कहा जाता है कि जो विधायक चाहे जो मंत्री बन जाता है तो जनता के लिए वो सोचना बंद कर देता है, क्योंकि जीत के आते हैं तो वो ऐशो आराम में रहने लगते हैं। और ऐशो आराम इस तरीके की है कि आवास ऐशो आराम मिलता है। लेकिन जो राजद के विधायक हैं मोहम्मद कमरान, उनका एक तरीके से आवास ये मिला हुआ है और ये आवास में शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन आवास का नाम रखा है जनता आवास। गोविंदपुर के ये विधायक हैं और 2M स्टैंड रोड पटना में ये आवास उनको मिला है। मतलब उन्होंने जनता के लिए समर्पित कर दिया है, क्योंकि कहा जाता है कि लोग जब मंत्री बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, जनता की शिकायत रहती है। लेकिन ये जो आवास आपको दिखाई दे रहा है ये केवल जनता के लिए है। और कहते हैं विधायक कि हम जनता के वोट से आते हैं और जनता के लिए आते हैं, तो क्यों नहीं हम जनता का पूरा आवास हम दे देते हैं और जनता जो आएगी, गोविंदपुर की जो जनता आएगी, यहाँ आराम से रह सकती है। और जो विधायकों का सुख सुविधा है वो जनता के लिए होगा। मतलब ये जो ये आवास मिला है, मतलब केवल अब जनता के लिए होगा। जो गोविंदपुर के जो आएंगे, जो लोग आएंगे, वो आराम से यहाँ रह सकते हैं, खा पी सकते हैं, सब। वहीं बिहार के लोग भी अगर वहाँ आते हैं तो यहाँ उनका स्वागत है, पूरी तरीके से विधायक का कहना है। और हम जनता के लिए जीत के आते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि लालू प्रसाद से प्रेरणा मिलती है, क्योंकि जब कोरोना काल था तो उन्होंने कहा था कि आप जाइए और जनता के बीच में रहिए, उनकी जितनी भी समस्याएं हैं उसको दूर कीजिए, क्योंकि कोरोना काल में किसी ने किसी को मदद नहीं करते थे। लेकिन जनता की, हमारे जो राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष हैं लालू प्रसाद यादव ने हमें प्रेरणा दिया था। उसी प्रेरणा से हमें ये भी प्रेरणा मिली कि जो जनता आवास हमने जो बनाया, जो ये हमें मिला है, अब जनता के लिए समर्पित कर रहे हैं। विधायक आवास कैसे मिलता है? जनता के वोट, जनता मालिक के वोट के माध्यम से मिलता है, तो इस पे अधिकार भी उन्हीं का होना चाहिए, ये मेरा मानना है। और इसी को हमने यहाँ पे बस किया है। हमने पहले ही वादा किया था कि जो चीज़ जनता मालिक के कारण मिला हो, उस पे अधिकार जनता मालिक का ही होगा। और उसी के तहत ये भी आता है, उन्हीं के कारण मिला। हम चाहते भी, अगर विधायक नहीं रहते तो हम चाहते भी ये आवास लेना तो हमको नहीं मिल सकता था। तो जब उनके वोट और उनके आशीर्वाद के कारण मिला, तो ये उन्हीं के नाम पे समर्पित रहना चाहिए। और ये हमारे नेता का भी आदेश है। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने भी कहा है कि आप जितना सेवा कर सकते हैं, जनता की सेवा करते रहिए, जनता के बीच बने रहिए। तो उनका अधिकार है, तो उनका अधिकार हमने उनको दिया। यहाँ रहने का, बिल्कुल यहाँ उनके रहने की व्यवस्था और उनके खाने पीने की व्यवस्था सब यहाँ पे रहेगा। जब उनको आवश्यकता पड़ेगी कि हमको यहाँ पटना में जाना है, पटना में रहना है, तो उनको कोई सोचने की ज़रूरत ना पड़े कि हमको कैसे रहेंगे, कैसे वहाँ पे हमको भोजन की व्यवस्था होगी। बिल्कुल निश्चिंत होकर के यहाँ आएंगे। और आप लोगों को भी हम आमंत्रित करते हैं, क्योंकि आप भी चौथा स्तंभ हैं। और आप भी, जब भी आपको लगे पटना में कहीं पर आप थकावट महसूस हो, तो आपको लगे कहीं पर बैठना चाहिए, तो आपकी सारी व्यवस्था आपके लिए यहाँ रहेगी। आइए आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कोरोना के समय में जिस तरह से हम लोगों को आदेश दिए थे, हम लोग उसी को बढ़ाते आए हैं। और उसके बाद आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हमारे जो उप मुख्यमंत्री हैं, वो हमेशा बोलते रहते हैं यही बात कि आपको एकदम जनता के लिए लगे रहना है, जनता की सेवा का कोई मौका नहीं छोड़ना है। तो ये जनता की चीज़ है, हमने जनता को अधिकार दिया है, जनता मालिक को। विधानसभा के लिए या सभी विधानसभा? नहीं, हम देखिए, पहले हमने कहा है कि गोविंदपुर विधानसभा की जनता जो है वो इतना बड़ा दिल रखती है कि मेरे जैसे लोगों को जब विधानसभा भेज सकती है, तो पूरे बिहार के लोगों का स्वागत भी यहाँ कर सकती है। निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि गोविंदपुर के महान जनता जो है वो और भी जगह के लोगों के, मतलब जनता का यहाँ स्वागत करेंगे।